A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ थर्मोडाइनेमिक्स। और आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो है हम इंट्रोडक्शन करेंगे थर्मोडाइनेमिक्स का कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, थर्मोडाइनेमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ओके, थर्मोडाइनेमिक्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ओके, थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ थर्मो एंड डायनेमिक्स। द वर्ड थर्मो इज़ रिलेटेड टू हीट। जो वर्ड थर्मो है उसका मतलब है हीट, while dynamics is related to motion of the particle। डायनेमिक्स वर्ड हमने पीछे भी पढ़ा है कि डायनेमिक के जो मीनिंग होते हैं वो मोशन के होते हैं। ठीक है, तो थर्मोडाइनेमिक्स में जो दो वर्ड हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। थर्मो मीन हीट और डायनेमिक्स मीन मोशन ऑफ पार्टिकल। देयरफॉर वी डिफाइन थर्मोडाइनेमिक्स एज द ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ये हाँ हीट है लेकिन ये मिस्टेक है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। ओके, ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के जो लॉज है उनके साथ डील करते हैं इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ओके, थर्मोडाइनेमिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट को पढ़ते हैं इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कि वो दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स में किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है, जिस तरह के मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसी तरह और किस्म की एनर्जी में किस तरह ये ट्रांसफॉर्म होती है। इसके बारे में हम थर्मोडाइनेमिक्स में स्टडी करते हैं। प्रिंसिपली इट इज़ बेस्ड ऑन द टू लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम टू लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ेंगे और ये जो थर्मोडाइनेमिक्स है ये इन दो लॉज पर बेस करती है, यानी कि इन दो लॉ पर ये इन्हिसार करती है, दैट इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, जिनको फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स भी कहा जाता है। इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दैट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पम्प्स। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो हीट इंजन्स होता है वो किस तरह वर्क करता है, जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स होता है जो हर घर में मौजूद होता है वो किस तरह वर्क करते हैं, और हीट पंप्स किस तरह वर्क करते हैं, एक्सेट्रा। द टर्म सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री एंड स्टेट वेरिएबल्स आर यूज्ड इन थर्मोडाइनेमिक विद स्पेसिफिक मीनिंग्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो टर्म सिस्टम है, सराउंडिंग है और बाउंड्री और स्टेट वेरिएबल है इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। Student, for your information, the first thermodynamic textbook was written in 1859 by William Rankine। स्टूडेंट, जो थर्मोडाइनेमिक्स का जो बुक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, जो थर्मोडाइनेमिक्स का है, और इसकी जो बुक है सबसे पहले 1859 में विलियम रैंकिंग ने लिखी थी। ओरिजिनली ट्रेंड एज फिजिस्ट एंड अ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, जो कि जो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे ग्लासगो की यूनिवर्सिटी में। उन्होंने 1859 में, जिनका नाम विलियम रैंकिंग है, उन्होंने सबसे पहले थर्मोडाइनेमिक्स की बुक लिखी थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक, और थर्मल इक्विलिब्रियम बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है। इसको आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो बहुत जल्दी आप इसको समझ जाएंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। स्टूडेंट, यहाँ अगर आप और करें तो थर्मल मीन हीट और इक्विलिब्रियम मीन टू इक्वल टू इक्वल विद समथिंग। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। तो यहाँ इसको हम डिस्कस करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, when two objects at different temperatures are brought into contact with each other, energy is transferred from the hotter to the colder object until the bodies reach the thermal equilibrium, that is they are at the same temperature। स्टूडेंट, थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें अगर हम दो बॉडीज़ को कंटेक्ट में लाएं जिनका टेम्परेचर्स डिफरेंट हो, तो जो एनर्जी होगी यानी कि हीट एनर्जी वो
ट्रेवल करना शुरू कर देगी हार्टर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। कब तक? जब तक दोनों बॉडी का जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो स्टेब्लिश नहीं हो जाता। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि जब उन दोनों बॉडीज़ का, दोनों ऑब्जेक्ट्स का जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब उनके दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर सुनने एक बार कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को जिनके टेम्परेचर डिफरेंट होता है एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो जो हीट एनर्जी होती है वो हार्टर बॉडी से, यानी कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उससे ट्रेवल कर जाती है उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इस तरह उनमें थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। और थर्मल इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होगा? जबकि उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे डिस्कस करते हैं। These observations reveal that heat is energy transferred spontaneously due to a temperature difference. इन ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चलता है कि जो हीट एनर्जी है वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद ब खुद ट्रेवल कर जाती है हार्टर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो हीट है वो हमेशा हार्टर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है और वो टेम्परेचर डिफरेंस की तरफ, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रेवल करती है। फिगर 10.1 शोज एन एग्जांपल ऑफ हीट। स्टूडेंट ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें इन्होंने हीट ट्रांसफ़र की एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये एक कोल्ड ड्रिंक है और ये एक पीस ऑफ आइस है। T1 is the temperature of this cold drink and T2 is the temperature of this piece of ice. Okay, figure 10.1। अब हम ए फिगर देख लेते हैं कि इसमें क्या है। Here the soft drink has a higher temperature than the ice, so they are not in thermal equilibrium. स्टूडेंट अगर आप यहाँ गौर करें तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो बोतल है और ये जो पीस ऑफ आइस है, इनमें अभी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं है। क्यों? कि जो सॉफ्ट ड्रिंक का टेम्परेचर है T1 वो ग्रेटर है T2 से। फिगर बी, when the soft drink and ice are allowed to interact, heat is transferred from the drink to the ice due to difference in temperature until they reach the same temperature T, achieving equilibrium. स्टूडेंट जब हम सॉफ्ट ड्रिंक और पीस ऑफ आइस को इंटरेक्ट करवा देते हैं, ठीक है, इनका इंटरेक्ट करवा लेते हैं तो जो T1 है उसमें से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है जो पीस ऑफ आइस है उसकी तरफ, और एक वक्त ऐसा आता है जब इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है और थर्मल इक्विलिब्रियम established हो जाता है। In fact, since the soft drink and ice are both in contact with the surrounding air and the bench, the ultimate equilibrium temperature will be the same as that of the surrounding. ठीक है, हकीकत में क्या है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये और ये जो आइस दोनों इंटरेक्ट हैं किसके साथ? सराउंडिंग एयर के साथ। तो जब इनका इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा वो सराउंडिंग एयर के हिसाब से इनमें एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। इन अदर वर्ड, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम दे हैव द सेम टेम्परेचर। अगर आप इजी वर्ड में थर्मल इक्विलिब्रियम को समझना चाहते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम तब होगा दो बॉडीज़ के दरमियान जब उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ एक पॉइंट है, टू बॉडीज वन हॉट एंड अदर कोल्ड आर केप्ट इन वैक्यूम, व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी आफ्टर सम टाइम। तो स्टूडेंट ये पॉइंट है, इसको आपने सर्च करना है और देखना है कि इसका क्या लॉजिक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।